यस सर। तो चलो आज एक बात करते हैं, रोज पढ़ते हो तुम लोग, रोज तैयारी करते हैं हम किसकी, एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। आज लेकिन कोई एग्जाम की तैयारी नहीं है, लेकिन आज है तो सबसे बड़ा एग्जाम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है, पीछे हमने कब कितने तारीख को हार्ट दिवस मनाया था? कितने तारीख को मनाया था? 28 को मनाया था या 27 को था हार्ट दिवस? ये पेपर में पूछ रखा है 28 को, 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था अपना? हार्ट दिवस मनाया था। अब उसमें कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी कि क्या तो आपने खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपने मतलब अपने हार्ट के साथ कार्रवाई करनी है, कैसे किसी व्यक्ति को हार्ट फेल होने से बचाना है। अगर किसी का हार्ट फेल होने से बचाने का मतलब यह है कि जानकारी दे सकते हैं। उसके अंदर मैंने लक्षण बताए, जैसे पसीना आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए पसीना ऐसे नॉर्मल नहीं आया, यह हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी के दर्द होगा कंधे में तो वो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट मैंने डाटा कलेक्शन किया था, एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर अंबुज, उनके अनुसार है। साथ में फिर कैसे फैलता है, मतलब कैसे हम ये पता करें कि ये कैसे हार्ट अटैक आ रहा है। आपको बता दूं तकरीबन दुनिया के अंदर आपके 17.9 मिलियन लोग पर ईयर आपके हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर होते हैं, जिनकी डेथ होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो जो आज की जो सेशन है उसके अंदर मैं ये बताऊंगा, अगर हम चाहें तो मे भी 80% तक जो लोगों की डेथ है हार्ट अटैक से होने वाली, जिसको सीवीडी डिजीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीवीडी डिजीज, यानी कि कार्डियो जो आपकी वेस्कुलर डिजीज है, इनकी वजह से जो डेथ होती है उसको 80% तक कम किया जा सकता है। इस जानकारी के लिए एक छोटा सा सेशन रखा आप लोगों के बीच में। आपकी जो थ्योरेटिकल क्लास है वो मैंने शायद 20-22 मिनट की आपको आज मिल जाएगी। उसको एक एक शब्द आपने सुनना है, अपनी लाइफ को सेव करना, खुद की लाइफ को सेव करना, अपने चाहने वालों की लाइफ को और दुश्मन की लाइफ को भी सेव कर सकते हो। क्योंकि बिना जानकारी के क्या होता है, बिना जानकारी के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन लीला को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें देखने में क्या लगते हैं, नॉर्मल है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आपको पता है, एज ए टीचर काम कर रहा हूं आपके बीच में, बट मैंने 3 साल ऐसी भी बात नहीं है, मेडिकल के तौर पे भी, मतलब एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया हुआ आर्मी के अंदर। उस हिसाब से जो मैंने वहां सीखा, जो मैंने यहाँ से डाटा कलेक्ट किया, एम्स के जो डॉक्टर अंबुज साहब है, साथ में एक आपकी अपोलो के डॉक्टर है डॉक्टर शांति, तो उनके अनुसार जो चीजें थी वो मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो अब जब हमें लगता है तो सबसे पहले तो ये समझना आप लोगों ने कि हार्ट अटैक जब आता है तो बंदे की पहचान कैसे होती है कि इस बंदे को हार्ट अटैक आया हुआ है। आमतौर पे डॉक्टर भी बताते हैं कि जैसे हार्ट में दर्द होना ही हम क्या समझ लेते हैं, हार्ट अटैक होता है। तो ये हार्ट अटैक नहीं कह सकते, हार्ट में दर्द होना ही हार्ट अटैक नहीं है। आपका कंधे में दर्द होना, आपके पैरों पे सूजन होना, आपका जी मिचलाना, आपका कालजे में, जैसे बोलते देसी भाषा में नंदगढ़ की लैंग्वेज में, आग लग रही मेरे तो भीतर, तो वो जो आग लगती है वो भी आपकी क्या हो सकती है, हार्ट अटैक की पहचान हो सकती है। तो उस समय यदि हम टाइम रहते डॉक्टर के पास अगर बंदे को पहुंचा देते हैं तो मे भी शायद वो बच जाए। तो यहां पर जब हार्ट अटैक आ ही गया, बंदा गिर ही गया, बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरा तो कंधा भी दर्द कर रहा है, मेरा तो कालजा में भी आग लग रही है, मैं तो गयो। उस समय क्या होता है, कई बार बंदे की धड़कनें बंद हो जाती हैं। आमतौर पे, मोटे तौर पे तुमने सिर्फ एक चीज समझनी है, वो क्या है कि हार्ट अटैक कब आता है, जब हार्ट के अंदर आपका O2 ऑक्सीजन और साथ में कह सकते हैं ब्लड नहीं पहुंचेगा, देन आपका हार्ट अटैक 100% है, यानी कि ब्लड का धक्का लगना। एज बाय अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई की जो शांति जी डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि ब्लड का थक्का वेंस के अंदर लग गया तो कट हो गया आपका आगे का सिस्टम। मैंने बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन कर रखा, उस वीडियो को देख लेना एक बार और साथ में शेयर भी कर देना। और इसमें जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, यहां एक क्वेश्चन बनता आपका साइंस का पेपर के हिसाब से भी कि भाई हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक होता क्या है। तो जब ब्लड हमारा नहीं पहुंचेगा, जब हमारी ऑक्सीजन हमारी नहीं पहुंचेगी, तो उस समय हमारा जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं, उन मसल्स को ऑक्सीजन और आपका कह सकते हैं यहां पर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा तो तुम्हारी टिकट कट जाएगी। आपका एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है हार्ट, एक दिन में 24 घंटे में 1 लाख बार। 1 मिनट की मैं बात करूं तो आपका ये 60 से लेकर के 90 बार धड़कता है, अलग अलग एज कैटेगरी के साथ। जब इतना इंपॉर्टेंट अंग है तो इसके बारे में हमें जो मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, जो वहां पे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उनको एक बार जरूर देखेंगे। साथ में जब बंदा गिर गया है, हार्ट अटैक आ गया, तो यहां पर इसका एक इलाज है। आप चाहो तो आप इसका किसी की एक जीवन को, किसी के भाई को, किसी के बहन को, किसी के प्यारे दोस्त को, किसी के फादर को, किसी के पिता को आप बचा सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है।
तो मेरा जो यहाँ पे आज उद्देश्य था आप लोगों को इकट्ठा करने का, वो केवल और केवल ये उद्देश्य था कि मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट पेशेंट के साथ हम कैसे कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपका हार्ट दिवस के ऊपर एक जागरूकता भरी क्लास कह सकते हो, सेशन कह सकते हो, एज यू विश, जो आप लोग समझे। अब उस सिस्टम को हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ होता नहीं है, जैसे हम जा रहे हैं, हमने देखा कि कोई ऐसे हाथ लगा के गिर गया और रो रहा है जोर जोर से, तो वहां पे हम उसकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है, बट हम अगर नॉलेज रखते हैं तो वहां उस हार्ट पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो कैसे बचाएंगे? तो दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जिसे जाना जाता है CPR। अब मैं जादू दिखाऊंगा तुम्हारे को, जिसे बोला जाता है कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन। उसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो तुम में सबसे सुंदर सा कौन है जो ब्रुश बारिश करके आया हुआ है? चल संदेश तो ही आजा। नहीं तो रुक थोड़ा पतला बंदा चाहिए, आजा। शाबाश। अभी इसको आपने ये देखना है कि हमने कार्डियो पल्मोनरी जो रिसैसिटेशन है, यानी कि सांस को सेट करना। आप लेटेंगे, एक बार लेट जाओ। ये जैसे मरीज है, मान लो, मानना नहीं है, बुरा नहीं सोचना है, कभी तुम मान जाओ कि ये बंदा है, ये मरीज है आपका, गिर गया है, इस बंदे को हार्ट अटैक आ गया है। आ जाओ मैडम, आ जाओ, आपकी कोई बात नहीं, इसको हार्ट अटैक आ गया है। अब इसको हार्ट अटैक आ गया तो हम इसकी तुरंत मदद कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अब तुरंत मदद क्या करते हैं आमतौर पे लोग? इसके पैर मसलेंगे, पैर मसले, क्या हो गया है ना, ऐसा करेंगे इसको ना, नहीं मर रहा तो मार देंगे, नहीं मर रहा तो भी मार देंगे। लेकिन यहां पे तुमने क्या करना है? सबसे पहले तो ये है कि अपने दिमाग को शांत करना, बंदे को देखने लक्षण जो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लक्षण है, जो बता चुका हूं वीडियो के अंदर, वो देख लेना आपने। अब सबसे पहले तो इस बंदे को लिटा दिया आपने। लिटाने के बाद आप ऐसे यूं करके दोनों घुटने आप जमीन पे रखेंगे, दोनों घुटनों को यूं करके आप रिलैक्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फंस रहे हो मिड्डी टोकर में और वो आप ही खुद ही सांस खुद की बंद हो जाए। इसके लिए खुद को भी हेल्थी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपने देखना है, जैसे ये चेस्ट है, इस चेस्ट के बीच में, इस चेस्ट के बीच में ये नहीं है तुम यहां से दबाना शुरू कर दो, इसका खाया पिया भी बाहर आ जाएगा, नहीं कट रही टिकट तो भी काट दोगे, सांस बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से, ये आप इस तरीके से हाथ जोड़ेंगे, इस तरीके से, यानी कि ये देख सकते हैं आप दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, और इसके इस मिड में, बिल्कुल इस मिड के अंदर आप रखेंगे, और इसको रख करके आपने ध्यान रखना है, इसको प्रेस करना है यूं, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट में 80 बार कम से कम। अब 80 बार तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए, मेरे सांस लगा 80 बार तुमने इस पे क्या करना, प्रेस करना है। बंदे का सांस बंद है, बंदे की टिकट कट चुकी है, बट एक बेस्ट ट्राई आपकी किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो यहां पर इस तरीके से आपने लगातार 1 मिनट में 60 से 80 बार इसको प्रेस करना है। ध्यान ये रखना है कि जो चेस्ट है ये 1 से 1.5 इंच नीचे जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेंस के द्वारा जो आपकी जो नलियां हैं, उन्हीं के द्वारा आपका ब्लड पहुंच रहा है, उन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन, हो सकता है आपका प्रेस करने से ये क्या हो जाए, उठ जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, आदि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। किसी आपने इतना ही प्रेस करना है कि 1 से 1.5 इंच, लास्ट 2 इंच। अगर आपने ज्यादा प्रेस कर दी तो भी खत्म, ठीक है। उसके बाद आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट नहीं करना है, कंटिन्यू आपने 15 मिनट तक, कंटिन्यू आपने 15 मिनट तक, या ये कहें ऐसे कंटिन्यू, आपका क्या जा रहा है, आप ऐसे रिलैक्स होकर के 15 मिनट तक आपने कंटिन्यू करना, या डॉक्टर की मदद पहुंचने तक, या आप अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। इसको बोला जाता है सांस को दोबारा से सेट करना, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब एक तो तरीका ही होगा, आपने हॉस्पिटल्स में देखोगे तो वो लगा के रखते हैं डॉक्टर, मूवी वगैरह में देखोगे ना वो बाद में ऐसे ही चिपकाते हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, तो वो यही है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना आपने कि जो हाथ आपका ज्यादा काम करता है उस साइड में, ऐसा भी नहीं है कि आप यहां मरीज के यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ मरीज के, ध्यान रखना आपने यहां भी नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसे ऐसे करोगे हो सकता है इसका सांस आप ही अपने पेट से इसका सांस रोक दो, ठीक है। और यहां बैठ के आप कर नहीं सकते, यहां बैठ के करोगे आप तो यहां इसके ऊपर थोड़ी बैठ सकते हैं, क्योंकि अच्छे से प्रेस नहीं होगा। तो आपने देखा कंप्लीट इस साइड लेफ्ट या राइट साइड बैठ करके आप इसको करेंगे लगातार 15 मिनट तक। फिर भी अगर बंदा नहीं उठता है तो क्या होगा, हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, या डॉक्टर के आने तक हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। लास्ट में एक और, फिर इसकी नाक बंद करके ऐसे इसके मुंह पे मुंह रख करके, एक ये भी कुछ होता है लेकिन इसका हिस्सा हम नहीं कह सकते हैं, हवा भरी जाती है पेट के अंदर ताकि वो सांस दोबारा से आपका सेट हो जाए, ठीक है भाई। चलो शाबाश करिए। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपकी एक छोटी सी जानकारी, मात्र केवल और केवल 15 मिनट की आपकी जानकारी किसी की लाइफ को सेव कर सकती है। तो ये उज्जवल परिवार की तरफ से एक छोटा सा सेशन था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछना चाहता है तो